जरा सोचिए, आप रात को सोते हैं और जब सुबह आंख खुलती है तो खिड़की के बाहर का शहर कुछ अलग सा लगता है। लोग हवा में उड़ते दिख रहे हैं, मोबाइल आपकी हथेली में नहीं, हवा में तैर रहा है, और टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। आपका स्वागत है 27 जुलाई 3025 में। आपका चेहरा फक पड़ जाता है, आप घबरा जाते हैं, मन में बस एक ही सवाल, 3025, मैं यहां कैसे पहुंचा? कल तो 2025 ही था। यह कोई सपना नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को उलझा रखा है। क्या हम समय में सफर कर सकते हैं? क्या हम भविष्य में झांक सकते हैं? क्या हम अपने अतीत को बदल सकते हैं? क्या कोई ऐसी मशीन हो सकती है जो हमें समय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाए? इन सवालों के जवाब सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि विज्ञान के सिद्धांतों में छिपे हुए हैं। और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वैज्ञानिक के पास जिसकी सोच आज भी दुनिया के लिए रहस्य बनी हुई है, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने 1905 में एक थ्योरी दी, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सुनने में कठिन लग सकता है, लेकिन इसी थ्योरी में छुपा है समय का असली खेल। इस सिद्धांत के अनुसार समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के पास पास चले तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे कहा जाता है टाइम डायलेशन। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक अंतरिक्ष यान में बैठकर प्रकाश की गति के करीब सफर करते हैं 10 साल तक। जब आप वापस धरती पर लौटते हैं तो यहां 100 साल बीत चुके होते हैं। आपके दोस्त बूढ़े हो चुके हैं, कुछ इस दुनिया में नहीं रहे, दुनिया बदल चुकी है, पर आप वैसे के वैसे हैं। ये कोई फिल्म नहीं, विज्ञान का गणितीय सच है। नासा ने अपने स्पेस मिशनों में यह सिद्ध भी किया है। 2 जुड़वां भाइयों का उदाहरण लें, एक धरती पर रहा, दूसरा स्पेस में गया। जब अंतरिक्ष से लौटा तो उसकी उम्र अपने जुड़वां भाई से थोड़ी कम थी। मतलब विज्ञान कहता है भविष्य में जाना तो संभव है, धीरे धीरे, लेकिन मुमकिन है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हम अतीत में भी लौट सकते हैं? यहीं से शुरू होता है विज्ञान का सबसे रहस्यमय और सबसे पेचीदा अध्याय। कल्पना कीजिए, आप अतीत में चले जाते हैं और गलती से अपने दादा की जिंदगी में कुछ बदल देते हैं। हो सकता है वो किसी और से शादी कर ले। अब सवाल ये है, अगर दादा की जिंदगी बदल गई तो आप पैदा कैसे हुए? इस विरोधाभास को कहा जाता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। विज्ञान भी इस सवाल के जवाब में चुप है, और इसी वजह से अतीत में जाना फिलहाल असंभव माना जाता है। लेकिन यहीं पर एक और खतरनाक विचार आता है, बटरफ्लाई इफेक्ट। मतलब अतीत में की गई एक छोटी सी चीज भविष्य में बड़ा तूफान ला सकती है। सोचिए, आपने 200 साल पहले एक मच्छर मार दिया। वही मच्छर किसी वैज्ञानिक को काटने वाला था जिससे उसे बुखार आता, और उसी बुखार में वो एक नई दवा खोज लेता। अब जब आप भविष्य में लौटते हैं, वो दवा कभी बनी ही नहीं। एक छोटी सी गलती पूरा इतिहास बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या समय में कोई शॉर्टकट है? विज्ञान कहता है हां, शायद, और उसका नाम है वर्म होल। वर्म होल यानी अंतरिक्ष और समय के बीच एक शॉर्टकट सुरंग। कल्पना कीजिए, एक गेट जिसे पार करते ही आप सीधे 1500 साल पहले चले जाएं, या 5000 साल आगे। आइंस्टीन और कुछ वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि वर्म होल गणितीय रूप से संभव है, लेकिन इन्हें स्थिर रखने के लिए जरूरत होती है ऋणात्मक ऊर्जा की, जो अभी हमारे पास नहीं है। अगर कल कोई वैज्ञानिक इसे खोज लेता है तो क्या हम सच में समय की दीवार को फांद सकते हैं? सोचिए, आप शिवाजी महाराज से मिल सकते हैं, या एक ऐसे भविष्य में जा सकते हैं जहां इंसान नहीं, मशीनें राज कर रही हो। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ रोमांच नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर किसी को अतीत या भविष्य में जाने की शक्ति मिल जाए तो वो इस दुनिया का इतिहास भी बदल सकता है, और भविष्य भी। और शायद इसी वजह से कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर टाइम ट्रैवल कभी मुमकिन हुआ भी तो वो आम लोगों के लिए नहीं होगा। लेकिन क्या सच में कोई टाइम ट्रैवल कर चुका है? एक नाम सामने आता है, जॉन टीटर। साल 2000 में एक शख्स इंटरनेट पर प्रकट हुआ। उसने दावा किया,
मैं साल 2036 से आया हूं। उसने भविष्य की कई भविष्यवाणियां की, कुछ सही निकली, कुछ गलत, और फिर वो गायब हो गया। आज भी कुछ लोग मानते हैं वो टाइम ट्रैवलर था। क्या वाकई टाइम ट्रैवल हो चुका है? क्या हमारे बीच कोई भविष्य से आया हुआ इंसान घूम रहा है? क्या पता वो आप ही हों, बस आपको याद ना हो। विज्ञान फिलहाल जो कहता है वो ये है, अतीत में जाना अभी असंभव है, भविष्य में जाना धीमी गति से संभव है। टाइम मशीन अब तक केवल सिद्धांतों में है, वॉर्म होल केवल गणित में है, प्रयोगशालाओं में नहीं। तो फिलहाल टाइम ट्रैवल एक रहस्यमय कहानी है जिसके पन्ने विज्ञान धीरे धीरे पलट रहा है। लेकिन याद रखिए, समय सिर्फ घड़ी में नहीं होता, समय एक दिशा है, और जब इंसान उस दिशा पर नियंत्रण पा जाएगा तब हम न केवल आकाश में बल्कि समय में भी उड़ान भरेंगे। आखिरी बात, अगर आपको मौका मिले समय यात्रा का, तो आप किस समय में जाना चाहेंगे? बीता हुआ कल, आज से 100 साल आगे, या वो भविष्य जहां इंसान नहीं तकनीक दुनिया चला रही हो? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमय सफर को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कल का सच आज की एक सोच से शुरू होता है।